धनबाद का विधायक। जी हां, झारखंड विधानसभा की चुनाव होने वाली है। ऐसे में न्यूज इंडिया 24 ने जब धनबाद बैंक मोड़ और इसके आसपास के क्षेत्रों में कुछ लोगों की राय जाननी चाहिए तो लोगों का जवाब चौंकाने वाला था। लोग पार्टी की बात कम और विधायक की बात ज्यादा कर रहे थे। कोई वर्तमान विधायक राज सिन्हा को पसंद कर रहा था तो कोई हाल ही में प्रकाश में आए एलबी सिंह का पार्टी में क्या कुछ चल रहा है यह जनता भी जान चुकी है। सुनिए क्या कह रही है धनबाद बैंक मोड़ की जनता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के बैंक मोड़ पे मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव आ चुकी है। इससे पहले कि आचार संहिता लागू हो, हमें पब्लिक के मूड के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। बताइए, इस बार विधानसभा चुनाव में विधायक के रूप में किसको देखना चाहेंगे? देखिए, ऐसे तो जब भी जो भी आया है बोलता है कुछ ये करेंगे वो करेंगे, कुछ होता तो नहीं है। अब कुछ नयापन होना चाहिए, जो अभी नया शख्स में जो अभी आ रहे हैं उसके लिए। जैसे नया में किसको देखना चाहिए? जैसे आप अभी जैसे एलबी सिंह है या और भी जो है नया सदस्य खड़ा के अलावा और कौन है? और भी जो है, क्या उनका नाम तो हमको पता नहीं है, लेकिन और भी ऐसा है जो आए तो थोड़ा सुधार बनाए, हर चीज को देखे, रोड है, पार्किंग है, फलाना ढिकाना है, ये सब करे और क्या। तो ये फल वाले हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर के रात तक, मतलब कि फल जूस बेचते हैं, फल बेचते हैं। और इनका कहना है कि भाई कुछ चेंज होना चाहिए। क्यों, एक मिनट पूछना चाहेंगे कि भाई राज सिन्हा में क्या दिक्कत है? नहीं, उनमें भी कोई ऐसा दिक्कत है, लेकिन अब सब नयापन कोई खोजता है तो नयापन हल्का फुल्का होना चाहिए, मतलब परिवर्तन। हाँ, थोड़ा। चलिए, इनका कहना है कि परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए परिवर्तन होते रहना चाहिए। एक और फल विक्रेता, ये भी सुबह से लेकर के रात तक एकदम एक पैर पे खड़े रहते हैं, ग्राहकों की सेवा करते रहते हैं। क्या नाम है आपका? राजू कुमार। राजू कुमार जी, विधानसभा चुनाव आने वाली है और हम ये चाहते हैं कि भाई आचार संहिता लागू होने से पहले एक बार पब्लिक ओपिनियन जान लें। तो इस बार विधायक के रूप में किसको देखना चाहेंगे? रघुवीर सिंह जिंदाबाद। हाँ, क्यों? बस क्या बोल सकते, उसको बोलिए, आखिर एलबी सिंह में क्या खासियत लगती है आपको? बहुत बढ़िया काम करते हैं। बढ़िया काम करते हैं, तो एलबी सिंह को देखना चाहते हैं क्योंकि एलबी सिंह बढ़िया काम करते हैं। ठीक, सामने आप देख सकते हैं सुबह से लेकर शाम तक लोगों के फटे जूतों को रिपेयर करते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? प्रभुदास। कब से ये काम कर रहे हैं? हो गया 30-40 साल। 30-40 साल से आप यही काम कर रहे हैं? यही काम कर रहे हैं। और विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो उसमें वोट किसको दीजिएगा? अब देखिए, यहाँ पर तो जो भी आते हैं खाली कह के वोट ले जाते हैं, लेकिन विकास के नाम तो कुछ नजरे नहीं आता है हम लोग का। हम लोग तो जहाँ है बिल्कुल विकास नजर सामने दिख रहा है। तो खुद बोल रहे हैं कि 30-40 साल से यहाँ पर मतलब कि कॉर्नर, मतलब कि लोगों के जूते चप्पल सीने के काम करते हैं, तो विकास तो बिल्कुल इनको नजर नहीं आ रहा है। तो क्या अबरी क्या सोच रहे हैं? सोच रहे हैं कि अभी प्रस्ताव दूसरा होना चाहिए। बदलाव दूसरा मतलब किस प्रकार के बदलाव? बदलाव जो विकास लायक होंगे उसी में होगा ना। कौन लगते हैं आपको? अब देखिए, अभी हम क्या बता सकते हैं। अभी तो जो कैंडिडेट खड़ा हुए हैं, बाबूलाल सिंह का सोच रहे हैं हम लोग। बाबूलाल सिंह कौन है? जी, जानते हैं उनको? जानते हैं। और अभी जो मौजूदा विधायक है उनके काम से कितना संतुष्ट है आप? अभी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो मौजूदा विधायक के काम से संतुष्ट नहीं है, इसलिए एलबी सिंह यानी कि बाबूलाल, इनके अनुसार बाबूलाल को मतलब कि देखना चाहेंगे विधायक के रूप में। बोलना चाह रहे थे कि विधानसभा चुनाव आने वाली है और धनबाद में भी विधानसभा चुनाव होगी, और इससे पहले कि आचार संहिता लागू हो जाए, ये जरूरी है कि थोड़ा सा एक सर्वे कर ले लोग कि भाई आगामी चुनाव में विधायक के रूप में किसको देखना चाहेंगे? विधायक के रूप में हम तो ये बीजेपी कैंडिडेट है। बीजेपी कैंडिडेट को देखना चाहेंगे। कौन है बीजेपी कैंडिडेट? तुरंत दिमाग से निकल रहा है। दिमाग से निकल गया? सिन्हा है। सिन्हा। हाँ। सिन्हा जी को देखना चाहेंगे? जी। वो आप उनके काम से संतुष्ट हैं? जी। पूरा काम किए? पूरा संतुष्ट है। लेकिन भाई लोग तो बोल रहे हैं कि भाई धनबाद से सब लोग पलायन कर रहे हैं, धनबाद में ट्रैफिक का वही हाल है और धनबाद में बिजली का भी वही हाल है, तो फिर 5 सालों में आखिर सिन्हा जी ने किया गया? देखिए, खाली एक आदमी के हाथ में सब कुछ नहीं रहता है। एक आदमी अपना काम ईमानदारी से निभा रहा है, लेकिन बाकी और उनके ऊपर भी होते हैं। तो ये चेन है, चेन में हर कड़ी को मजबूत होना पड़ेगा। जहाँ कोई कड़ी कमजोर होगी तो दूसरी कड़ी पे असर पड़ेगा।
उसी का परिणाम है जो आजकल देखने को मिल रहा है। काफी कुछ काम हो रहा है और काफी कुछ काम बाकी है होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या सुन रहा हूँ आपका? विपुल अग्रवाल। विपुल अग्रवाल जी कह रहे हैं कि भाई सिन्हा जी चेन की कड़ी में पड़ के कमजोर पड़ गए हैं और कुछ काम नहीं हो पाया है। तो बैंक मोड़ के ही एक दुकानदार भाई हैं जो सुबह से लेकर के रात तक कस्टमर की सेवा करते हैं। हम जानेंगे कि भाई विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसमें विधायक के रूप में आप किसको देखना चाहेंगे? देखते हैं कि कौन पार्टी आते हैं कि नहीं आते। आप जिनको लाएंगे हो जाएंगे? हाँ, बीजेपी। बीजेपी? हाँ बीजेपी में मतलब बीजेपी को लाएंगे? हाँ, बीजेपी काम अच्छा कर रही है, अभी तक कर रहा है ठीक। और विधायक के रूप में? विधायक के रूप में धनवर का देखिए, विधायक कौन चांस मिलता है विधायक को जानो वही उसका परमंत सब कुछ। लेकिन बीजेपी सज्जन हमारे साथ है। हम जानना चाहेंगे कि भाई इस बार विधानसभा चुनाव होने वाली है और आचार संहिता लागू होने से पहले अपना ओपिनियन दे दीजिए कि भाई विधायक के रूप में किसको देखना चाहेंगे? बीजेपी में जो भी हो बंदा, एलवी सिंह हो या राज सिन्हा हो, जो भी बंदा हो बीजेपी से हो, वो आएगा। हम लोग बीजेपी, यानी कि आप भी डबल इंजन की सरकार चाहते हैं? हाँ, एकदम बेस्ट। बीजेपी हम लोग हैं, बीजेपी के साथ ही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। गुरुद्वारा के ठीक सामने आ गए हैं और यहाँ पे कुछ लोग स्टॉल लगाकर छोला भटूरा कचौड़ी ये सब बेचते हैं। इन लोगों से पूछते हैं कि भाई विधानसभा चुनाव आने वाला है, विधायक के रूप में किसको देखना चाहेंगे? मोदी सरकार। मोदी सरकार। मोदी सरकार। मोदी सरकार। बड़े मोदी सरकार। मोदी सरकार मतलब विधायक के रूप में मोदी सरकार को देखना चाहेंगे? देखो, बहुत अच्छी बात है। मोदी सरकार से खुश हैं आप? हाँ, बहुत खुश है। दुकान के मालिक से बात करते हैं, बोलेंगे विधानसभा चुनाव आने वाली है और विधानसभा चुनाव में विधायक के रूप में किसको देखना चाहेंगे? अभी डिसाइड किए नहीं, अभी जो अच्छा काम करें उनको वोट देंगे हम लोग। तो अभी जो मौजूदा विधायक है वो कैसा काम कर रहे हैं? अभी ठीक है, ठीक है, ठीक है, उनको रहना चाहिए? रहना चाहिए। दुकानदार भाई हमारे साथ हैं। इससे पहले कि आचार संहिता लागू हो, हम लोग ये जानना चाहेंगे कि भाई इस बार विधानसभा में किसको ला रहे हैं? जो अच्छा काम करेगा उसको लाएंगे। जो अच्छा काम करेगा मतलब कि उसको पहले परीक्षा लेंगे कि बाद में? देख ही रहे हैं ना, लाएंगे। अच्छा काम करेगा इसको। अच्छा काम करेगा। तो अभी जो मौजूदा विधायक है वो कैसा काम कर रहे हैं? ठीक ही काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। उनको लाएंगे, समय बताएगा। समय बताएगा। एक और सज्जन हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? फरीदी। फरीदी, यस सर। तो फरीदी जी अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि भाई धनबाद में विधानसभा चुनाव पूरे झारखंड में होने जा रहा है और इस बार मतलब कि धनबाद विधानसभा से किसको देखना चाहेंगे विधायक के रूप में? देखिए सर, एक चीज तो है कि कैंडिडेट कोई भी हो, काम करने वाला हो, जनता का उसके प्रति एक जवाबदेही हो। बिल्कुल। कि जनता के लिए क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, हॉस्पिटल है, इलाज है, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, कार्य करने वाला नेता होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अगर वो पब्लिक के लिए काम करता है, जनता के लिए काम करता है। सबसे बड़ी समस्या आज हम लोगों के लिए यहाँ पे इलाज की समस्या है। पैसा रहते हुए भी सही इलाज हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है, सही डॉक्टर नहीं, सही हॉस्पिटल नहीं। आज धनबाद में सब कुछ होते हुए एयरपोर्ट नहीं है, उसकी मांग हम लोगों की वर्षों पुरानी है, व्यापार व्यवसायों की पुरानी, कोई सुनने वाला है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों का जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो हर मुद्दे पे हम लोगों के साथ खड़ा हो, काम करने वाला हो। वैसा ही हम लोगों को नेता चाहिए। तो मतलब कि ऐसे नेता के रूप में किसको देखते हैं? सर, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोगों को ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए, ऐसा विधायक चाहिए जो हम लोगों के हर दुख सुख में शामिल हो। मेरे दुख में वो करीब हो, मेरे सुख में वो करीब हो, ऐसा हम लोगों को जनप्रतिनिधि चाहिए, कार्य करने वाला चाहिए। ठीक है, फिर भी लेकिन मान लीजिए कि सर्वे अगर किया जाए तो आचार संहिता लगने से पहले आप ये बताइए कि भाई इस बार किसको मतलब कि यहाँ से जिताने जा रहे हैं? सर देखिए, अभी जो हम लोगों के निवर्तमान विधायक है राज सिन्हा जी, उनके प्रति जो मतलब जो जनता के प्रति उनकी जवाबदारी है बिल्कुल सही है। काम करने का तरीका, हर जनता के लिए वो आसानी से पहुंचे, मिलना, हर काम में वो तत्पर रहते हैं। कहीं से वो पब्लिक के लिए पीछे नहीं रहते, तो उनके काम पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है। हम लोग उनके काम से पूर्णतः संतुष्ट है, कहीं से भी उनके इसमें हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो पब्लिक ओपिनियन जानते जानते हम पहुंच गए हैं धनबाद करबला वेलफेयर सोसाइटी के सचिव महोदय और उपाध्यक्ष महोदय के पास। हम जानेंगे, ये अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं और जानेंगे कि भाई इनकी नीति क्या कहती है, आगामी विधानसभा चुनाव को कैसे देखते हैं और किनको यहाँ से विधायक का सिरमौर बांधेंगे। सबसे पहले सचिव महोदय से बात करेंगे। बोलिए जनाब।
करिए ठीक है। हाँ, धनबाद के तो लगभग 20 साल से यहाँ पे एन सिंह और राज सिन्हा जी का हमेशा यहाँ पे रहा है, लेकिन इस 20 साल में मुझे समझ में नहीं आया कि धनबाद शहर में कुछ उन्होंने बहुत बड़ा चीज़ दिया। अब जो धनबाद की हालत है, इसमें अब नौजवानों की ज़रूरत है। अभी हमारे बहुत सारे नौजवान नेता उभर रहे हैं। मेरे नज़र में एलबी सिंह भी है, वो जो है काफ़ी बढ़ चढ़ करके लोग से हिस्सा ले रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो आने वाले दिन में बदलाव बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा मतलब कि एलबी सिंह के अंदर ऐसा क्या चीज़ देख रहे हैं आपकी, मतलब कि आपको लगने लगा कि नहीं उनको विधायक बनाना चाहिए? शिक्षा है, पढ़े लिखे हुए हैं, नौजवान है, एक उमंग है, एक चाहत है अपने देश अपने धनबाद। नहीं, ये मतलब उनकी अपनी चाहत है, अपनी उमंग है। अभी तक जन कल्याण के लिए कोई ऐसा कार्य उन्होंने किया हो तो बताएं। अभी तो मैंने सुना कि अभी पुटकी में कोई महिला के साथ कोई हादसा हुआ था, तो उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और आरोपी को 2 घंटे में अरेस्ट कर लिया गया। इस तरह काम कर रहे हैं और फिर आएंगे सामने। अभी बहुत सारी मुलाकातें नहीं हुई, मुलाकात होने के बाद पता चलेगा कि क्या क्या काम कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा उनसे मिल करके बात को समझने की। उनसे मिलने के बाद ही पता चलेगा कि और भी क्या क्या उनका प्रोग्राम है। तो एक नौजवान को आना बहुत ज़रूरी है, जिसमें चाहत होता है, उमंग होता है काम करने का, और नौजवान उनके साथ भी है, बहुत सारे लोग साथ हैं। यानी कि आप विधायक के रूप में एलबी सिंह को देखना चाहेंगे? और भी नौजवान है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एलबी सिंह इसमें आए सामने। एलबी सिंह जी। और आप सचिव महोदय? आप नहीं बोलेंगे? तो सचिव महोदय कुछ नहीं बोलना चाहते, लेकिन ये चाह रहे हैं कि भाई एलबी सिंह जैसे नौजवान व्यक्ति को एक मौका दिया जाना चाहिए धनबाद विधानसभा क्षेत्र से, ताकि वो यहाँ के विकास के बारे में सोच सके। मौजूदा जो स्थिति बनी हुई है धनबाद की, आए दिन गोली चलना, मर्डर हो जाना, हत्या हो जाना, क्या लगता है कि यहाँ के मतलब कि प्रशासन से संतुष्ट हैं आप? प्रशासन से तो उसको जो काम करना है आपको कोई मतलब नहीं है? मतलब कैसे नहीं? तो फिर मतलब क्या, मतलब कि यहाँ की कार्य प्रणाली से आप संतुष्ट हैं? रोड तो दुनिया का जाम है, यहाँ का मोहल्ले वाले भी परेशान है रोड से। हाँ, हर तरफ जाम, पार्किंग का कहीं जगह नहीं। रोड भी खराब है, पानी भी नाली का पूरा रोड पे ही बहते रहती है। आने जाने वाले बाहरी लोगों को भी तकलीफ होता है बहुत। क्या करना चाहेंगे अभी विधानसभा चुनाव में? कंप्लेन नहीं करने के भैया, कंप्लेन नहीं, इस बार विधानसभा चुनाव में मतलब कि जनता ही सर्वोपरि है। आपके हाथ में वोट देने का अधिकार है, आप जिसको चाहे गद्दी पे बैठा दे और जिसको चाहे उतार दे। तो किसको बैठाएंगे और किसको उतारेंगे? हम लोग तो एलबी सिंह का ही सपोर्ट करेंगे जी। वो पढ़े लिखे शिक्षित आदमी है और वो चाहेंगे एक बार बन के। सब बहुत सारे नेता आए गए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। जिस तरह था उसी तरह चल रहा, नाले बह रहा, रोड पे पार्किंग पूरा एकदम व्यवस्था खराब है। इधर पोल पे पूरा पेड़ पौधा लगा हुआ, कोई एक्शन लेने वाला है नहीं। बिजली का समस्या वैसा ही है, पानी का समस्या ही वैसा है, हर चीज का तकलीफ है। एलबी सिंह को एक बार हम लोग लाना चाहते हैं। आपको उम्मीद है कि एलबी सिंह आएंगे तो ये सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे? जरूर कर देंगे। जरूर। चलिए, एलबी सिंह आएंगे तो सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे अपने काम में। और होटल चलाते हैं, आम आदमी मतलब कि है, इनसे जानना चाहेंगे कि भाई विधानसभा चुनाव होने जा रहा है झारखंड में, धनबाद से विधायक के रूप में किसको देखना चाहेंगे? धनबाद के रूप में देखिए एलबी सिंह को ही देना चाहिए। अच्छा मतलब काम कर, सुनने में आ रहा है कि करेंगे और करते हुए आ रहे हैं। सुनने में आ रहा है? हाँ, जहाँ तक हमको जानकारी है, अखबार वगैरह जैसे पढ़ते लिखते हैं तो उसमें देखता है आदमी लोग। तो अब क्या बाकी आप क्या बोलेंगे? अब बाकी तो जो है सही है। मौजूदा विधायक के कार्य को कैसा देखते हैं सर? मौजूदा विधायक के कार्य को कैसा देखते हैं? उनका भी ठीक है, लेकिन जैसा अब होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहे हैं। ठीक, इनका ओपिनियन है कि भाई इस बार विधायक चेंज होना चाहिए, बिल्कुल जायज है। क्योंकि देख सकते हैं आप कि किस तरह से यहाँ तारों का जाल बिछा हुआ है और उस पर पौधे किस तरह से बिखरे हुए हैं। सड़कों की वही हाल है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि भाई बरसात के मौसम में यहाँ इतनी पानी भर जाती है कि नाली की व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं है और लोगों का चलना फिरना भी दुभर हो जाता है। ऐसे में एक और सज्जन हमारे साथ हैं। जनाब, क्या नाम हुआ आपका? रियाजुल हक साहब। क्या मतलब कि इस क्षेत्र में क्या बारिश के होने की वजह कर क्या होता है कि इस पूरे इलाके में पानी भर जाता है, और दूसरी बात है कि दुकानों में पानी चला जाता है, और गंदगी का ये मामला है कि यहाँ कचरा डंप किया जाता है। और बिजली का हालत तो देख लीजिए। एक बार हमने जेई साहब को फोन किया था तो बहुत मुश्किल से किसी को भेजे, वो काट करके चले गए। लेकिन अभी देखिए कि वो हाई टेंशन तार में सटा हुआ पेड़
आप देख सकते हैं। और ये क्या हालत है ये बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, मामलात और हालात तो सही में गंभीर है। लेकिन ये बताइए कि क्या आप लोगों ने सिर्फ जेई साहब को फोन किया था या फिर कभी माडा उड़ा वालों को कंप्लेन भी किया है? नहीं, कंप्लेन बहुत बार किया है लेकिन वो एक्शन नहीं लेते हैं। और जो एक सिस्टम होता है ना कि साफ सफाई हो, कुछ सुंदर दिखे, ऐसा कुछ नहीं है। और जबकि एक धार्मिक स्थल है, इसके सामने भी कचरा डंप होता है। हाँ, बिल्कुल, ये धार्मिक स्थल है, यहाँ पर नमाज अदा करते हैं जनाब। बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ जी हाँ। और बाकी जो धार्मिक स्थल है वहाँ पे तो इसका ख्याल रखा जाता है, लेकिन स्पेशली इसके साथ वो ख्याल नहीं रखा है। तो और दूसरी बात है कि गाड़ी का पार्किंग पे देख लीजिए किस तरह से होता है। रोजाना ये जाम लगता है और बोलने पे भी हालांकि बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन भी किया है, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। तो भाई आप लोग मतलब कि देखिए, विधानसभा का चुनाव आ रहा है और जनता के हाथ में, यहाँ जनता ही सर्वोपरि है। बिल्कुल, वोट दे करके अपने नेतृत्व को चुनता है। तो क्या करने वाले हैं आप? हम लोग सोचते हैं कि कुछ तब्दीली, चेंजिंग आनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने पिछले बार जिनको विधानसभा में जिताया है लेकिन ऐसा कोई रिजल्ट धनबाद के शहर पे नहीं दिख रहा। तो इस बार कुछ बदलाव आना चाहिए। बदलाव कैसा? बदलाव से मुराद है कि भाई वो हम तो नाम किसी का नहीं बता सकते, बस बदलाव आना चाहिए। बदलाव आना चाहिए, बिल्कुल बदलाव। नाम नहीं बताएंगे जी, चलिए ठीक। क्या हाल है? सब बढ़िया है भैया। बढ़िया है। ये करबला रोड पे परमानेंट जो है पानी हमेशा 12 महीना कंटिन्यू रहता है रोड पे। यहाँ आगे से नाली का पानी आता है, मतलब घर से निकलिए नहा धोआ के कभी भी आइए तो हमेशा नाली का पानी मिलेगा। ये हमेशा कंप्लेन भी करने के बाद काम नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी बात है लाइट का भी बहुत सारा दिक्कत है। और जो सप्लाई पानी पिछले 8 साल से हम लोग को पानी नहीं मिलता और पानी नहीं मिलेगा तो भी किया गया है हमारे विधायक जी को भी, नाम तो नहीं लेंगे, उसके बाद भी कंप्लेन अभी तक उनका समस्या का हल नहीं हुआ। पानी नहीं मिला तो इसका शिकायत तो विधायक को नहीं बल्कि माडा ऑफिस में करना चाहिए ना। देखिए एक्चुअली में क्या है कि पहले हम लोग 3-4 बार गए हुए हैं, जब भी जाते कुछ होता नहीं है। बैठने के बाद बैठे हुए रहिए, कोई काम होता नहीं है। जाइए बैठे रहिए, कोई भी कंप्लेन दीजिए, कुछ होता नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग को पता चला कि हमारे भैया खड़े हो रहे हैं, तो हम लोग सोचे कि उनसे मुलाकात करके काम करवाएंगे और 100% उम्मीद भी है कि भैया से होना ही है काम। तो ऐसा है कि भाई घबराइए मत, चिंता भी बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव आने वाली है और अब ताकत आपके पास है। अब नेता आपके पास दौड़ेंगे, तो ऐसे में आप किसकी सुनेंगे? देखिए हम तो कुमार भैया का सुनेंगे। कुमार भैया चुनाव में खड़े नहीं है, एलवी सिंह के सुनेंगे। हाँ, एलवी भैया का सुनेंगे। और एक्चुअली में क्या है कि वो काम 100% करेंगे, वो 200% काम करेंगे, 100% विश्वास है। जब नहीं बने हैं तो हम लोग के बीच में आके हल करते निकालते हैं, तो बनने के बाद तो उम्मीद है कि वो करेंगे 100% करेंगे वो। क्योंकि और अभी जो मौजूदा जो विधायक है उनसे संतुष्ट नहीं है? नहीं, हम लोग संतुष्ट नहीं है, कोई संतुष्ट नहीं है। और जो लाइट लगा हुआ था वो पोल पर, वो भी खोल कर लेकर गया है। यहाँ कोई संतुष्ट नहीं है। आप मेरे से क्या, कोई किसी से भी पूछिए दुकानदार से, वो सब लिख कर देने के लिए रेडी है, मगर क्या है कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है। आगे जो बिल्डिंग से पानी गिर रहा है उस बिल्डिंग में हम लोग बार बार जाकर कंप्लेन देते हैं, मगर सप्लाई नहीं आता, नाली का पानी रोज आता है। यहाँ पे कंडीशन बहुत खराब हो रखा है। चलिए बहुत अच्छी बात है, संतुष्ट नहीं है, विधायक को चेंज करेंगे। में एक मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं और सुबह से लेकर के शाम तक व्यस्त रहते हैं, अपने मेहनत का पैसा खाते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल केसरी नाम हुआ हमारा। राहुल केसरी। तो भाई कहते हैं ना खाता ना भाई, जो केसरी का है वही सही। तो कहने का मतलब है केसरी जी, विधानसभा चुनाव आने वाली है, किसको मतलब कि जिता रहे हैं यहाँ से? देखिए भैया कुछ तो चेंजेस होना चाहिए। ये जो है देखा जाए तो ना कुछ अच्छा कर रहे हैं ना कुछ गलत कर रहे हैं, तो हमको कुछ चेंजेस चाहिए जो कि कुछ अच्छा करे, गलत ना करे मंजूर है, लेकिन अच्छा कुछ करे। तो कुछ चेंजेस चाहिए इस बार। तो देखिए कोई युवा नेता अगर आ जाए तो बेस्ट है। और युवा नेता में भी एक नाम सामने आ रहा है हमारे एलवी सिंह सर का, तो देखिए कोशिश किया जाएगा उनको जिताने का, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर वो कुछ सपोर्ट करे तो ये हम लोग का देख लीजिए धनबाद में क्या हालत है। करबला रोड में ये नाली का पानी दिन भर रोड में बहते रहता है, दिन भर रोड में बहते रहता है, इसका कोई समाधान नहीं है। बोलने जाओ अगला इंसान को तो अगला इंसान कहता है कि तुम नेता है, तुम ये है, तुम वो है, फलना जाओ थाना में केस करो। तो ये कोई तरीका है बोलने का? आप अपना पानी बहवा रहे नाली का और बोलने जा रहे हो तो आप ऊपर से चिल्ला रहे हो पब्लिक पे। तो इसे थोड़ा समाधान हो जाए तो अब बेस्ट है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। देखिए ये मतलब कि फुटपाथ पर कचौड़ी, जिलेबी, सब्जी सुबह से लेकर के शाम तक बिक्री करते हैं, अपने मेहनत पे भरोसा रखते हैं। हम इनसे जानेंगे कि भाई मौजूदा जो सरकार है या फिर मौजूदा जो विधायक हैं यहाँ के, उनसे आप कितना संतुष्ट हैं? विधानसभा चुनाव होने वाली है और इस बार आप किसको जिता रहे हैं यहाँ?
देखिए किसको जिता रहे हैं ये तो वोटिंग के समय पता चलेगा ना। अब इस बार तो नया चेहरा बहुत सा देखने को मिल रहा, जैसे लाल बाबू सिंह हो गए हैं, नाम सुनने को तो अमरीश सिंह का भी आ रहा, राज सिन्हा बाबू हो गए हैं। अब इनमें देखा जाएगा बीजेपी का उम्मीदवार कौन है, बढ़िया उम्मीदवार हम लोग तो देख के वोट दिया जाएगा। यानी कि बीजेपी को वोट देंगे ये तय है? हाँ ये तय। और उसके बाद अभी मौजूदा विधायक के काम को कैसा देखते हैं? ठीक ही है मिला जुला के, और क्या। अभी तो नजर नहीं आया 5 साल में इधर जो भी विधायक हैं। 5 साल में नजर ही नहीं है हम लोग तरफ तो नहीं आए मोहल्ला में। अच्छा, तो फिर क्या मतलब कि अभी कुछ परिवर्तन करने का मन में है क्या? परिवर्तन तो होना चाहिए। परिवर्तन करना जरूरी है, हम लोग को है परिवर्तन करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। 5 साल नजर नहीं है, वो नजर नहीं आया तो उसकी वजह से नया हमको तो चाहिए, हमको कि आगे हम लोग के लिए कुछ करे, आगे आपके लिए कुछ करे। हाँ, कौन है वो जो करेगा? जो हम लोग करेंगे और कौन करेगा? एलबी सिंह करेंगे और कौन करेंगे? एलबी सिंह करेगा। और क्या, युवा चेहरा है, मतमोला आदमी है, और क्या। मिले हैं उनसे हम, तो आपको लगता है कि वो आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे? करेंगे ही, क्यों नहीं करेंगे। क्या चीज को उनको कमी है कि नहीं करेंगे? अरे वाह, वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छी बात।